चौथा अध्याय श्लोक 33 से अध्याय की समाप्ति तक। 21वां दिन
गीता साधक संजीवनी चौथा अध्याय श्लोक 33 से अध्याय की समाप्ति तक। चौथा अध्याय श्लोक 33 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्वाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्वेद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्भूः नैवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अपि चेदपि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव विलीनं सन्तरिष्यति। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते पुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सहितं भवेत्सरिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियो। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मतिरेणाधिगच्छति। अज्ञातसद्धानस्य संश्रयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसंन्यस्तकर्वाणो ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं
ज्ञान कर्म संन्यास योग राम कठोरता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामस्वरूप दास जी महाराज द्वारा 11 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम साधन और सत्संग करने वाला मनुष्य अपने जीवन को देखे। इतना समय बीता है समझ आने के बाद, उसमें जब जब अभिमान किया है, संसार का सहारा लिया है, तब तक असफलता हुई है, दुख पाया है। और जब जब भगवान की कृपा की दृष्टि रही है, अपना अभिमान नहीं किया है, कोई आसक्ति का आग्रह नहीं रखा है, सत्संग और भजन ध्यान किया है, उसमें भगवान ने कितनी अपनी कृपा की ये बात समझ में आती है। कहाँ था मैं, किस ढंग में था, कैसी परिस्थिति में था, उस परिस्थिति से कैसे भगवान ऊंचे उठा लाए हमें। कुछ जानते थे नहीं, उसमें अनजान पने से जाना कितना विलक्षणता से भगवान ने किया। किन किन आपत्तियों से भगवान ने बचाया, कैसे कैसे अज्ञान के कारण हम लुप्त हो रहे थे, उनमें किस किस तरह से चेत कराया भगवान ने। उस अंधेरे में भगवान ने प्रकाश दिया, सामने बात बताई कि क्या करने से क्या होता है, तो सत्संग से कुशल से क्या होता है, इन बातों का ज्ञान कराया। संसार की क्या दशा हो रही है, मेरी क्या दशा थी और क्या हो रही है, क्या होने जा रही है, किस किस तरह से भगवान ने सत्संग में लगाया है, सद्भाव में लगाया है, किस तरह की भगवान की कृपा रही है। गुप्त रीति से भगवान कृपा करते हैं, सब कुछ देते हैं, पर अपने को जनाते नहीं है।
तो गुप्त रीति से कितनी कितनी रक्षा की है। हम विष्णु बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं थे, उनको सत्संग में लगाया है, भजन ध्यान में लगाया है, अच्छे रास्ते में लगाया है। बिना चाहे हमारी प्रार्थना के बिना स्वतः भगवान ने कितनी कृपा की है। और जब ये सन्मुख हुए और भजन करने लगे और कुछ प्रार्थना हुई तो कितना विचित्रता से विकास हुआ है। भीतर के कितने कितने भाव थे, उनको शुभ भावों को जागृत किया है, दुर्भावों को भी बताया है और दूर करने की प्रेरणा मिली है, संग मिला है, सहारा मिला है, कितना कितना हमारे को मिला है। इस बात को अगर देखे तो भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए। कैसे कैसे हालत में मैं था, क्या करना चाहता था, कैसे कैसे भाव थे और किस तरह से सत्संग में रहे, सत्संग में कैसी बातें मिली, कितना चेत हुआ, होश आया एक तरह से, नहीं तो कितनी बेहोशी में पह रहा था। तो ये जिसकी कृपा इतना लाई है उसी कृपा अगर काम करेगी तो उस कृपा का भरोसा, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, उसका ही आस है, उसी का ही बल है, उसी की आशा है, उसी का ही विश्वास है, उसी का ही भरोसा है। ऐसे चले तब तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, भगवान की कृपा को अच्छी तरह से देखता रहे और पुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, ठीक बेठीक, मित्र शत्रु जो कुछ मिलते रहे उनको देखता रहे और हृदय, वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे। कृपा प्रभु, कैसी आपने कृपा की है, क्या था मैं, क्या आपने कर दिया। गोस्वामी महाराज कह दो मैं तो हो तो खरगोश सवार, अरे तेरी कृपा गयन में चढ़ायो, हाथी में चढ़ा दिया। कहाँ मैं था, कहाँ आपने पहुंचा दिया। ऐसा विचार करने से मालूम होता है, सजगता आती है। किस किस तरह से भगवान ने कृपा की है। तो भगवान कृपा करते हैं, वो देते हैं, वो देने का विचित्र उनका स्वभाव है। जड़ाते नहीं, जिसको जो चीज मिलती है वो अपनी समझता कि तो मेरी ही है और तेरी है तो तू क्यों पाया भाई। परंतु बेहोशी रहती है तो भगवान कितने चेताते हैं, कितने होश दिलाते हैं। घटनाओं के द्वारा चेताते हैं, बातों के द्वारा चेताते हैं, पुस्तकों के द्वारा चेताते हैं, सत्संग के द्वारा चेताते हैं, सामान्य आदमी बाल बच्चों के द्वारा भी चेताते हैं। मन में शंका है, समाधान नहीं हुआ, ऐसे पुस्तक खेलते खोलते तो उसमें ही वही बात मिलती है, हमारा समाधान ही बात मिलती है। हम भजन ध्यान जब करते नींद आने लगती तो ऐसे कवाड़ खट होता है जैसे नींद खुल जाती है। अचानक कोई हल्ला होता है, नींद खुल जाती है। तो ये भगवान कितने कृपा करते हैं, कितने निगाह रखते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब अनंत जीव है, उन संपूर्ण जीवों के लिए इस तरह से भगवान प्रबंध करते हैं। मनुष्यों के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं घटाते हैं भगवान, इस तरह की परिस्थिति में लाकर रखते हैं। भगत पर हम सत्संग चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, वहां से छुड़ा करके और ले जाते हैं और आगे आगे और विचित्र बात मिल जाती है। और हम छोड़ना ही नहीं चाहते, उसे छुड़ा देते हैं और उनके आगे आगे मिला देते हैं, चेत करा देते हैं भीतर से। तो कैसी भगवान की कृपा हो रही है।
जीवन में देखे तो उसकी कृपा शुद्ध है, स्वाभाविक, कारण रहित कृपा लो, बिना कारण कृपा करे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। हेतु रहित, हमारे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी हमारा उपकार करते रहते हैं। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। ऐसे कृपा की तरफ देखना हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए। वो देखता नहीं, भगवान तो कृपा करना छोड़ते ही नहीं। वो देखे चाहे ना देखे, समझे चाहे ना समझे, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, ऐसे भगवान परवाह ही नहीं करते। वो तो शायद दयालु है। जैसे बच्चा माँ के उपकार को क्या समझे, मन के विरुद्ध करे तो माँ पर रीस कर देता है, समझता नहीं कि माँ कितना पालन कर रही है, क्या दया कर रही है। माँ तो कर रही है, बच्चे के समझने की शक्ति नहीं है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, हम उनको समझ ही नहीं सकते, फिर भगवान कृपा करते ही चले जा रहे हैं। हम कितने उनके सिद्धांत से विरुद्ध काम करते हैं। भगवान के रहते हुए, देखते हुए, मौजूद हो, समझते हुए तो मानते हुए तो न मानते हुए कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं। भगवान सबको जानते हैं, जानते हुए भी कितनी कृपा करते हैं। ओसोनी नाथ मेरे अवगुण चित्त न धरो, और वो धन धरते ही नहीं भाई, ख्याल करते ही नहीं। ख्याल करे तो हमारा उद्धार होना मुश्किल है। भरती महाराज कहते हैं कि मेरे लक्षणों को भगवान जाने तो मेरा उद्धार हो सकता है। मन अत्यंत कृपालु मृदु स्वभाव है, तो जन के अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं है। नहीं देखा तो कल्पसद कोरी, मेरा उद्धार हो नहीं सकता। पर तो उधर देखते ही नहीं, कई बार कृपा करते ही रहते हैं। इसमें भी न जानने वाले न माने कहते भगवान ने बड़ा दुख दे दिया, बड़ा भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने सब सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी अपनी कृपा करने में कमी नहीं करती, कि उल्टा चलता है, समझता नहीं, मानता नहीं, तो कुछ कृपा में कमी आ जाए, ये बात नहीं। अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे बालक जैसे चाहता है वैसे खिलौना माता पिता देते हैं, खेल। इस तरह भगवान से ये खिलौना लेते हैं, धन संपत्ति ये दे देते हैं, थोड़ी अनुकूलता दे देते हैं। अनुकूलता भूलता है तो फिर चर्चा लगाते हैं, जिसमें भगत थोड़ा सा मैं कहा थोड़ा सत्संग करता है, थोड़ा साधन करता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो भगवान पर जिम्मेवारी अधिक आ जाती है भगवान पर, तो उसका काम विशेषता से करते हैं। रावण ने तो कई दिन दुराचार दुर्गुण किए और उसके चले। नारद जी मन में ब्याह की आ गई तो महाराज ऐसी दुर्दशा की, हरे राम राम। तुम सेवक पर ममता अति बुरी, बड़ी कृपा की। संसति मूल सोल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करे कृपा ने दूरी, सेवक पर ममता अति बुरी। कैसे कैसे कृपा करते, वो तमना उठता है। एक साधु मेरे वो कहते थे कि मैं तो डरता हूँ। भगवान से नारद जी ने कहा, रे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बैग दास में तोरा। मेरे कहने में संकोच होता है, नजर क्या कर बैठेंगे भगवान, बंदे का मुंह बना लिया, बेचारी क्या दोषा करी। तो डर लगता है भगवान से, आप कृपा करो, हम जरा किस ढंग से करेंगे, सही जाएगी कि नहीं सही जाएगी पता ही नहीं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, चिताते हैं, सावधान कर रहे हैं, सावचेत, नहीं तो बेहोश हो जाता है ये।
अपनी जवानी में, अपने धन में, अपने मान में, अपने वर्ण में, अपने आश्रम में, अपनी विद्या बुद्धि में, अपनी योग्यता में, समझता में हूँ ऐसा ऐसा हो। है तुम है क्या? ये मिली हुई चीजों को लेकर के पर अभिमान करता है। फिर भी कृपा करते भगवान, चिताते। कभी कभी ऐसी बातें पैदा हुई है, वो भगवान की कृपा से। एक बार मैं बाहर से गया, बीकानेर गाड़ी उतरा तो लोगों ने कहा चलो सत्संग में। जहाँ सत्संग में वहां ले गए, रुपये वहीं ले गए सीधे ही। महाराज जी भाव आया मन में कि भगवान की ना सत्संग का मौका देते हैं सुनने का, सुनाने का। तो मन में आया कि हमारे लक्षणों की तरफ देखें तो भगवान इस सत्संग दे नहीं सकते कि सत्संग में निकलो यहाँ से, तुम इसे लायक नहीं हो, अच्छी बातों के सत्संग के लायक नहीं हो, ऐसा हमारे को तो दे धक्का और निकाल दे, ऐसा दिखता है। फिर भी भगवान कृपा करते हैं, देखते ही नहीं। रात न प्रभु चित सुख किए की भगवान को याद नहीं रहते हो। थोड़ी अच्छी बात होती है तो उसको कर तो शुरू तो 100 बार ही है, 100 बार याद करे, ऐसा करे, अच्छा अच्छा है। क्या एक कृपालु भगवान है। उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन तजी भावना आना। कृपा करते ही रहते हैं हर समय। देखते ही नहीं कि मेरे को याद करता है कि याद नहीं करता है, आचरण से करता है कि बुरा करता है, कैसा करता है। अपनी तरफ से महान कृपा करते ही रहते हैं। वो उल्टा समझता है भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं करी, भगवान ने बड़ा दुख दे दिया, भगवान ने बड़ी क्रूरता करी। सब सुन लेते हैं भगवान, कितने आओ उनको उतने दो, इसे वो जवाब नहीं, चुपचाप सुन लेते और फिर भी कृपा करते ही रहते। बड़ा विचित्र स्वभाव भगवान का। कारण बिना दयालु, बिना कारण, बिना कारण, बिन कृपा तवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही, कैस ऐसो को उदार जग माई, को उदार जग माई। उसके समान सुने होने देख हूँ। हमारी भगवान शंकर कहते हैं किसको मैं उसके समान बताऊं, असली भाव का समान देख हूँ। काबुल कहे करूँ किस समान उसको बताऊं, क्या उपमा दूं उनकी। असली भाव को हम सुनने होने देख हूँ, कभी ऐसे कहीं समझ देखे हुआ ऐसी कृपा। कितने विलक्षण कृपा करते हैं। नारद जी के मन में आई वैसी कृपा करी, नारद जी घबरा गए। नारद जी के मन में रही ऐसी बात कि भगवान ऐसा क्यों किया है। जब पंपा सरोवर पर भगवान पधारे, सीता की खोज करते करते तो वहां नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि महाराज उस समय मैं ब्याह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं होने दिया, क्या बात है। मन में रह शंका, क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा देख मैं ब्याह किया जो रो तब सुन के फायदा हो सकती तो तेरे में ऐसा नहीं चाहता कि तू इसलिए में बस के करके बताया भगवान ने। साफ कहता कि दीप शिखा समझोती जन, कि दीप शिखते देखते भाई पतंग गिर के मर जाता है आदमी, दुख पाता है। इस वास्ते सावधान रहना, नारद फंसना नहीं कहीं। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। नारद जी को तो गुस्सा आया भगवान पर, बहुत जोर से श्राप दिया, समझे।
सांप दिया हो उसी तभी तो है वहाँ कि तुम भी स्त्री के लिए मोड़ते रोते फिरोगे भटकते फिरोगे, मेरा ब्याह नहीं मिला तो जब रोते फिरते उस समय जाकर मिले। भगवान दादी देखते हैं मेरा सांप स्वीकार किया भगवान ने। क्या विचित्र कृपा है भगवान, किस तरह से जीव को चेताते हैं, कैसे लगते इतने बड़े जीव चेतता नहीं, होश में नहीं आता। एक भाई कहते थे मेरी उम्र में लाखों रुपए हुए और भगत पर ऐसा हुआ जो सुबह रोटी बनी शाम को बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसी फिर धन दे दिया, फिर धन दिया, फिर गरीबी हुई। एक उम्र में कितनी तरह की बातें भगवान ने दिखा दी। चेत कर रहा है कि तू घमंड मत कर, गर्व करता है, क्या कर रहा है तू, ख्याल करे विशेष तो ख्याल नहीं तो आती नहीं, ख्याल भी नहीं आती। ऐसे ऐसे मौके पर कितना कितना बचाते हैं, कितना कितना उसको ठीक तरह से लाते हैं, कैसे कैसे अच्छा अच्छा संग देते हैं, किस तरह से चेताते हैं, बीमारी के द्वारा चेताते हैं, परिस्थिति के द्वारा चेताते हैं, घटना के द्वारा चेताते हैं, बचनों के द्वारा चेताते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, एक खद्दर का इतना कपड़ा और एक साथ में कोटा लठ, ऐसी में कहते थे कि मैं कई सेठों की रसोइयां की कई वर्ष, या फिर बस चलाई खूब, सब काम किया, ऐसे करते हो। कहते एक दिन बड़ौदा की बात है, साइकिल चढ़े हुए जा रहा था तो पीछे से मोटर आई, मोटर ने गए क्या करते हो, क्या इधर है क्या उधर, बीच में क्या करते हो, मानो बीच में साइकिल एक तरफ चलाओ साइकिल छोड़ दो। महाराज उस बचन से कह दो सब छोड़ दिया, क्या विचार करते, मन मुसलमान हो रही थी, क्या इधर क्या उधर, एक बीच में क्या हो सकती है, सब छोड़ दिया, उतना कपड़ा वैसे। अब किसी को उपदेश देते हैं भगवान, किसके द्वारा देते हैं, किस ढंग से देते हैं, कोई समझ नहीं सकता। वे पीछे ही पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं, उकताते नहीं। मन तो आश्चर्य आता है कभी कभी, उकताते ही नहीं। ऐसे संतों की बातें भी देखिए, महात्माओं की, जो उकताते ही नहीं। हम लोग सुनने वाले करें न करें, सोए बैठे हुए, वो तो पीछे पड़े ही रहते हैं। ये दोनों भगवान की और महात्माओं संतों की चाल देखिए। हम लोगों में तो देखे तो महाराज कोई बात नहीं मानते, हमारे कुछ कृपा करते ही रहते हैं, स्वभाव ऐसी स्वभाव, ऐसा स्वभाव जीव का भी, जीव उसी का ही अंश है। परंतु ये धन और मान और बड़ाई, योग्यता, पद और अधिकार कुछ प्राप्त करके और भूल जाता है, वो दृष्टि नहीं डालता है तो क्रूरता आ जाती है, अपने में स्वभाव बिगड़ जाता है। अगर ये क्रूरता न करे, भगवान के शरण हो जाए तो इसमें वही गुना जा, भगवान वाले गुना आने लग जाते। देवी संपत्ति विमोक्ष आया, देवी संपत्ति में देव शब्द देवताओं का वाचक नहीं है, भगवान का वाचक है। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, देव भव, देव का है। ऐसा तुम हो जाओगे शुद्ध निर्मल, देवना भगवान की संपत्ति, भगवान की प्राप्ति कराने गुण देवी संपत्ति है। कैसे कैसे भेजते हैं। अरे मनुष्य अपना गुण मान लेता है, अपना मान लेता है, अपना मान लेता, अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता तो भगवान थप्पड़ लगा देते, चेता है क्या कर रहा है, फिर होश आता है ठीक है। विचित्र कृपा भगवान, थोड़ा सा सन्मुख हो जाए तो विशेष प्रकाश देता है, नहीं तो भगवान तो कृपा करना छोड़ते नहीं, वो तो चेतते ही रहते हैं, चेते तो नहीं चेते तो कृपा करते रहते हैं।
अस स्वभाव कहो सुना न देखो कहीं खगेश रघुपति सम लेख्यो।